अनुप्रिया जी, जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आप एनडीए की सरकार में पहले मंत्री थी, फिर कुछ देर आप मंत्री पद से बाहर रहीं, अब पिछले जुलाई में वापस शामिल हुई, शायद चुनाव आ रहे थे इसीलिए आपकी वापस एंट्री हुई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब से आप इस राजनीतिक माहौल में आई हैं अपने पिताजी के बाद, हाउ हैव यू ग्रोन एज अ पर्सन एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से? आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? राजनीति उनके लिए किस तरह का एक एक्सपीरियंस हो सकता है? दिल की कोई बात बताइए। देखिए, मैं जब राजनीति में आई थी तो मैं बिल्कुल राजनीति से अछूती थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी हमें पार्टी संगठन में कभी भी उन्होंने एक्सपोजर नहीं दिया, और ना ही वो कभी चाहते थे कि उनके, हम 4 बहनें हैं, कोई भी बेटी राजनीति में आए, परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए। लेकिन परिस्थितियां हर बार व्यक्ति के हाथों में नहीं होती हैं। उनके आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने तय करके मुझे संगठन की बागडोर सौंपी, और मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मेरे अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से भी, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट मेरी पर्सनालिटी रही है, और राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में आने के बाद आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज ज़रूर था, और अपने आप को बदलना थोड़ा कठिन होता है। मैंने कोशिश की, और इसके साथ एक महिला होने के नाते मैं ज़रूर अन्य महिलाओं से कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स को आज भी प्राइमरीली कहते हैं इट्स अ मेल पैशन। इसमें हमारे महिलाओं को बहुत आसानी से प्रवेश मिलता नहीं है, और महिलाएं आती हैं और ज़्यादा तेज़ और एम्बिशियस होती हैं, तो कई बार उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए भी तमाम प्रकार के उनके ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियाँ भी की जाती हैं। मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो राजनीति में शुचिता बढ़ती है, राजनीति का वातावरण अच्छा होता है, संगठन में भी महिलाएं आती हैं तो वातावरण अच्छा होता है, और महिलाओं से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, फिर मैं कहूँगी कि महिला भी एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है। तो ज़्यादा महिलाओं की जब राजनीति में प्रतिभागिता होगी तो महिलाओं से जुड़े हुए विषय भी हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के केंद्र में आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आप राजनीति में आएंगे तो आपके लिए कोई रेड कार्पेट वेलकम नहीं होने वाला है। आपको हर तरीके से डिमोरलाइज करने का प्रयास भी होगा। इसमें दोनों तरीके के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको एनकरेज भी करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन हमको कभी भी अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब ईश्वर ने महिला और पुरुष की रचना की है तो प्रतिभा को देने में, टैलेंट को देने में, बुद्धि को देने में, मेधा को देने में कोई अंतर नहीं किया है। अगर कोई हुनर एक पुरुष उसको गेन कर सकता है तो महिलाएं भी कर सकती हैं। इंटेलेक्ट अगर पुरुषों के पास होता है तो महिलाओं के पास भी होता है। तो हो सकता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत फ्रेंडली ना हो, लेकिन अपने अंदर का आत्मविश्वास हमें बनाकर रखना चाहिए। नेवर लूज कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ, यू विल बी एबल टू डू इट, विच इज व्हाट आई बिलीव ऑलवेज। वेल, ऑन दैट नोट, all I can say to your indomitable spirit, Anupriya Patel, is आगे बढ़ते रहिए, रास्ते बनते जाएंगे, आप चलते रहिए, और बस सफ़र की चिंता मत करिए, मंजिल पर नज़र रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन हर महिला अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी। हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनुप्रिया जी।